हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून पर। तो बच्चों, छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड की क्लासेस मैं देने वाला हूं और आप जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड है ना, तो उसमें 5 सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो है वो है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और दूसरा है सामान्य ज्ञान, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा जो विषय है वो है शिक्षण अभिरुचि। इससे आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इन सब की तैयारी मैं कराना चाहता हूं और आशा है आप सब इसके लिए तैयार होंगे। तो आज मैं पहला वीडियो लेकर के आया हूं मानसिक योग्यता का, और उसका पहला टॉपिक है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण पर आज चर्चा करने वाले हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्गीकरण से अभी तक विगत जो भी प्री डीएलएड की परीक्षा हुई है ना, प्रवेश परीक्षा जो डीएलएड की वो हुई है, उसमें से कितना क्वेश्चन इस टॉपिक से, वर्गीकरण से जो हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 100 नंबर का क्वेश्चन जो आपको मिलता है प्री डीएलएड में, उसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से, वर्गीकरण से पूछे ही जाते हैं। आप चाहे तो बैक ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन वर्गीकरण से हर साल पूछा ही जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वर्गीकरण आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वर्गीकरण है क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है वर्गीकरण। तो मैं बता दूं कि किसी वस्तु, अक्षर या अंक को उनके गुणों के आधार पर अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो भाई आपको ऑप्शन मिलेगा, मैं डायरेक्ट तथ्य पे आता हूं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो भी अलग दिखेगा गुण के आधार पर, है ना, तो उसको आपको पहचानना है, और वही जो अलग गुण रखेगा उस 4 में से वही आंसर होगा। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। ए सेब, बी गुलाब जामुन, सी आम, डी केला। मेरे बताने से पहले आप जान चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, फिर भी मैं यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ तो चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो भाई सेब है, गुलाब जामुन है, आम है और केला है, ठीक है। तो देखते हैं सेब क्या है। सेब एक फल है भाई, हम जानते हैं, हमने भी खाया, आप भी खाए, ठीक है। गुलाब जामुन छोड़ देते हैं इसको। आम, फलों का राजा कहलाता है आम, तो भाई ये भी फल है। और केला भी मेरे ख्याल से फल नहीं है क्या, फल है, ठीक है। तो केला फल है, आम फल है, सेब फल है। और रही बात गुलाब जामुन की, तो भाई जामुन तो फल है, सब जानते हैं, लेकिन ये गुलाब जामुन फल नहीं है, बल्कि क्या है, मिठाई है, ठीक है। और कई लोगों को पसंद होगा, शायद आपको पसंद होगा, ठीक है। मैं तो मीठा ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन आप ज़रूर खाते होंगे, ठीक है। तो भाई फल फल फल, ठीक है। तो अलग कौन दिख रहा है, अलग दिख रहा है गुलाब जामुन, जो कि मिठाई है। तो भाई जो अलग है उसी को तो आपको टिक लगा के आना है वर्गीकरण में। वर्गीकरण का मतलब यही है, जो अलग दिखे गुण में उसी को आपको अलग से हटा देना है, आंसर बना लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब जामुन, क्योंकि बाकी 3 जो है आपके फल है, एक जो है गुलाब जामुन। मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। भाई कुछ भी पढ़ते हो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो बिंदास आप कितने भी कठिन क्वेश्चन इसमें से आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो भाई कॉन्सेप्ट ये था कि 4 ऑप्शन में से जो अलग दिखे आपको वही टिक लगाना है, उसी को आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए आगे कुछ उदाहरण और रखे हैं मैंने, देखते हैं। ऑप्शन है 7, 12, 18, 56। तो भाई चलिए बताइए इसमें से अलग क्या है, इसमें से आंसर क्या हो सकता है, दिमाग दौड़ाइए। चलिए 7 जो है वो एक विषम संख्या है, 12 सम संख्या है, 18 सम संख्या है और 56 सम संख्या है। तो भाई ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, लेकिन अलग कौन है आप बताइए। अलग है ये ऑप्शन नंबर ए 7, जो कि एक विषम संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7, ठीक है।
आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं और आपको अधिकार है कुछ भी डाउट्स पूछने का, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है आप देखिए, समुद्र, नदी, महासागर, तरणताल, ठीक है। तो चलिए आप इसमें से सोचिए और मन में ही आंसर बना लीजिए, ठीक है, दे दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, समुद्र, नदी और महासागर, आप जानते हैं इसे किसी ने बनाया नहीं है, याद रखिएगा। समुद्र को ना ही किसी ने बनाया है, नदी को ही ना ही किसी ने नदी को बनाया है, और ना ही महासागर को बनाया गया है इंसान के द्वारा, ठीक है। ये कृत्रिम नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक है, ठीक है। लेकिन तरणताल, अब भाई तरणताल का मतलब क्या होता है, अगर नहीं जानते तो यहाँ पर फंस जाएंगे आप, ठीक है। इसलिए आपका जो वर्ड पावर है वो भी होना चाहिए, क्योंकि आप 12वीं पास करने के बाद, है ना, 12वीं के मिनिमम तो 12वीं पास करने के बाद ही डीएलएड करता है इंसान, ठीक है। तो भाई 12वीं तो आपने पढ़ लिया, इतना तो मैं जानता हूँ। तो 12वीं पास आउट होने के पश्चात इतना वर्ड पावर होना चाहिए कि आप जो सामान्य शब्द है उसको समझ पाए, ठीक है। तो तरणताल अगर नहीं जानते आप तो मैं बता दूं, तरणताल का अर्थ होता है स्विमिंग पूल। ये इंग्लिश है, हिंदी में तरणताल बोला जाता है। तो बताइए स्विमिंग पूल प्राकृतिक है या हम इंसानों ने बनाया है? तो आप जानते हैं हम इंसानों ने स्विमिंग पूल को बनाया है। तो भाई ये समुद्र प्राकृतिक है, नदी प्राकृतिक है, महासागर प्राकृतिक है, लेकिन तरणताल जो है, स्विमिंग पूल जो है प्राकृतिक नहीं है। तो भाई अलग कौन हुआ? तरणताल हुआ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि वही अलग है। उसके बाद देखते हैं बाल्टी, नल, बोतल, गिलास, ठीक है। बाल्टी, नल, बोतल, गिलास। अब भाई बाल्टी पानी रखते हैं, ठीक है, बोतल इसमें भी पानी रखते हैं, गिलास पानी इसमें भी रखते हैं, भरते हैं ना, ठीक है। लेकिन नल से भरते हैं, भाई पानी को हम इनमें भरते हैं, लेकिन कहाँ से भरते हैं? नल से, ठीक है। तो इन सब में भरा जाता है, लेकिन कहाँ से भरा जाता है? नल। तो इसमें नहीं, नल में नहीं भरते पानी को, ठीक है, ठीक है। इसके द्वारा किसी अन्य पात्र में भरा जाता है। तो अलग कौन हुआ? नल हुआ। तो आप मेरे ख्याल से मेरे आंसर देने से पहले आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत, जापान, यूरोप और रूस, ठीक है। भारत, जापान, यूरोप और रूस। तो बताना आपको अलग क्या है, आंसर देना है। जल्दी से पिक कीजिए और बताइए, कमेंट में बता दिया करो कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो भारत कंट्री है, देश है हमारा, ठीक है। जापान ये भी एक कंट्री है, आप जानते हैं। यूरोप क्या है आपको पता है? रूस भी कंट्री है, लेकिन मैं बता दूं यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है। तो ये देश है, ये देश है, ये देश है, लेकिन ये महाद्वीप है। तो भाई अलग कौन हुआ? यूरोप हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। तो इसी प्रकार के मैंने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किया है, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। और साथ ही साथ मैंने 2017, 2018, 2019 के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 9 क्वेश्चन भी वहाँ से शामिल किया है। तो भाई बिंदास होकर बैठिए, आगे और चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से पढ़िए, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 512, 625, 1296, 2401, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, ये भी 2019 में पूछा जा चुका है प्री डीएलएड के एग्जाम में। और इससे पूर्व एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको, उदाहरण के रूप में दिया था, सागर, नदी, महासागर और जो तरणताल है, तो ये भी 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 2019 में पूछा जा चुका है 512, 625, 625 बच्चों ये है 25 का वर्ग, 25 गुणित 25, 25 गुणा 25 मतलब 25 का वर्ग है 625। 1296 जो है वो 36 का वर्ग है, 36 गुणा 36। और 2401 है ये 49 का वर्ग है, 49 गुणा 49, ठीक है। लेकिन जो 512 है यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, बल्कि ये किसी का क्यूब है। क्यूब मतलब होता है घन, ठीक है। जब किसी संख्या को उसी संख्या के साथ 3 बार गुणा करते हैं तो वो घन बन जाता है, ठीक है। तो ये 8 का घन है, 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। तो ये किसी का घन है और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो किसी का वर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग कौन है? ऑप्शन नंबर ए 512। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है NQTW PSVZ WZCF BEHK। बच्चों ये भी 2019 में पूछा जा चुका है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने से पहले जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपका जो पुस्तिका मिलेगा बनाने का, हल करने का, ठीक है, जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगा उसमें रब कार्य के लिए नीचे में जगह होता है। तो सबसे पहले A to Z आप लिख लीजिएगा और उसको नंबरिंग कर दीजिएगा। ए को 1,
बी को 2, सी को 3, ऐसे करके पूरे 26 तक आप नंबरिंग कर दीजिएगा। इससे इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आसानी मिलेगी। और ऐसे ऐसे लगभग जो वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको ढेरों मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए, ये ऐसे कर दीजिएगा, इस प्रकार से देख लीजिए, ये इस प्रकार से आप नंबरिंग कर दीजिएगा, ठीक है, सभी अल्फ़ाबेट्स को। सॉरी, अल्फ़ाबेट मतलब तो वर्णमाला होता है, जो अक्षर है, ठीक है, अंग्रेजी अक्षर, इसको आप नंबरिंग कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो NQTW, तो भाई इसमें से कौन सा अलग होगा, कौन सा हमारा सही होगा आंसर, देख लेते हैं। सबसे पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। N आपका देख लीजिए, N क्या है, कौन से नंबर पर है, N का नंबर है 14, Q का है उसी प्रकार 17, और T का है 20, W का है 23, P का है 16, S का है 19, V का है 22 और Z का है 26, W का है 23, Z का है 26, C का है 3 और F का है 6, B का है 2, E का है 5, H का है 8 और K का है 11, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिएगा। अब देखिएगा कि इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस को आपको देखना है, ठीक है, कि वो माइनस कितने में डिफरेंस है या फिर प्लस कितने में डिफरेंस है। कैसे देखेंगे, देखिए इस प्रकार से 14 से 17 मतलब N से Q कितने आगे है, जो Q है N से कितना आगे है, ठीक है। तो भाई 14 और 3 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो 3 आगे है, जो Q है N से कितना +3 आगे है, तो आप डाल दीजिए +3, ठीक है। N और Q के बीच में कितना डिफरेंस है, +3 का, ठीक है। इसी प्रकार Q और T से कितना डिफरेंस है आपको ये बताना है, तो 17 से 20 यहाँ पर भी +3, 17 और 3 20 होता है ना, तो +3 का डिफरेंस है। और 20 से 23 मतलब यहाँ भी +3 का डिफरेंस है। मतलब इस प्रकार से देखिए हमारा डिफरेंस क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने पर +3 और +3 डिफरेंस, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देखिए नंबरिंग कर दिए हैं, डायरेक्ट नंबर पे चलते हैं। 16 से 19 +3, 16 3 19 होता है, 19 से 22 +3 होता है, ठीक है। और 22 से 26 कितना हो जाता है, 22 4 26 होता है, तो यहाँ पर 4 डिफरेंस है, ठीक है, +4 डिफरेंस है V और Z के बीच, ठीक है, ठीक है। W से Z के बीच +3 डिफरेंस है, यहाँ पर देख लीजिएगा 23 से 26, 23 3 26, ठीक है। और ये CF है ना, ठीक है, 26। अब 26 से 3, अब देखिए 26 के बाद तो कोई Z के बाद कौन है भाई, Z के बाद तो वर्णमाला ही खत्म हो जाता है, लेकिन Z के बाद पुनः आपको शुरू करना है A से, ठीक है। तो Z के बाद A B C, तो यहाँ पर भी +3 का डिफरेंस है। Z के बाद A, उसके बाद B, उसके बाद C, +3 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए F 3 से 6 +3 का डिफरेंस है, ठीक है। और उसी प्रकार B से E देखते हैं 2 3 5, तो +3 का डिफरेंस है। और यहाँ से यहाँ +3 का डिफरेंस है, यहाँ भी +3 का डिफरेंस है, ठीक है। H से के भी +3 के बाद ही आएगा, ठीक है। तो +3 का डिफरेंस है। अब देखिए आप खुद ही देखिए, जब डिफरेंस आपने निकाल चुका है, इस डिफरेंस को देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D का जो डिफरेंस आया है हमारे पास वो सेम है। यहाँ पर भी +3 डिफरेंस, +3 डिफरेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए +3 डिफरेंस है, तो ये हमारा अलग हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर B हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप मेरे ख्याल से आशय समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 25 125, ये ऑप्शन नंबर A। 7 49 343, ठीक है। 6 36 108, 8 64 512। तो आपको यहाँ पर संबंध खोजना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। संबंध खोजिए और बनाइए। क्या संबंध हो सकता है, देखिए 5 से 25 कैसे हुआ, गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 को गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 से 125 कैसे हुआ, तो देखिए गुणा 5 किए, फिर से 25 पंचे 125, तो यहाँ पर देखिए 5 पंचे 125, 25 पंचे 125, ठीक है। तो यहाँ पर जितना गुणा कर रहे हैं यहाँ पर भी उतना ही गुणा करते हैं। देखिए बाकी में क्या संबंध मिलता है। चलिए 7 से 49 कैसे हुआ, 7 से 49 हुआ 7 से गुणा करने पर, 7 7 49। अब देखिए, अब यहाँ पर चूंकि देखो 5 से गुणा किए, तो इस कारण से यहाँ पर भी 5 से गुणा किए, तो यहाँ पर 7 से गुणा करके देखते हैं 343 आता है।
तो यहाँ पर 49 का अगर 7 से गुणा किया जाए तो निश्चित ही 343 आता है, आप करके देख लीजिएगा, निश्चित ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा 7, यहाँ गुणा 7। ठीक है, तो यहाँ इससे पूर्व इसको देख लेते हैं। 8 से 8 को गुणा, ठीक है, 8 अट्ठे 64, तो यहाँ पर गुणा 8 है, तो देखिए यहाँ पर 8 का गुणा है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, तो 64 अट्ठे 512 होता है, तो यहाँ पर भी 8 से गुणा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी 8 गुणा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 6 का 36, 6 6 का 36 गुणा 6 है, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा होगा। ठीक है, लेकिन 36 6 का तो 216 होता है। ठीक है, 36 से का 216 होता है, लेकिन देखिए आप यहाँ पर 216 नहीं है, बल्कि क्या है 108 है। यहाँ पर 216 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं है, तो यहाँ पर गुणा 6 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 216 होता तो 6 से गुणा होता, लेकिन यहाँ पर 108 है, इसलिए ये अलग है। देखिए यहाँ पर जो आप मैचिंग जो गुणज है, आप जो गुणा हुआ है संख्याओं में, तो ये संबंध देख सकते हैं। यहाँ 8 8 7 7 5 5, तो यहाँ पर 6 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 6 नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारा पार्ट 1 रहा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा पार्ट आएगा और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शामिल करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। यहाँ पर आज के इस वीडियो में 2019 के तीनों क्वेश्चन जो वर्गीकरण से संबंधित है, तो उसको मैं शामिल किया हूँ। ठीक है बच्चों, ये पार्ट 1 रहा। जस्ट इसके बाद पार्ट 2 मैं लाने वाला हूँ, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। और इतना आज का अगर वीडियो सिर्फ इतना ही देखते हैं तो भी आप आराम से वर्गीकरण कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो हम बनाते हैं। इतने गर्मी में देखिए पसीना पसीना हो गया हूँ। ठीक है, और अगर आपको लगे कि भाई आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं प्री डीएलएड का, तो उनको वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और जो भी डाउट्स होता है वो कमेंट आपके लिए खुले हैं, आप हमारे फैमिली का हिस्सा है, तो बिंदास आप क्वेश्चन पूछ के अपना अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, साहब बंदगी।